नमस्ते, मैं महेश कुमार कुलदीप कक्षा 12 के पहले गीत आत्म परिचय के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने कवि के व्यक्तित्व की विशेषताओं और इस संसार की अपूर्णता के विषय में जाना। दूसरे भाग में यहाँ कवि बताता है कि संसार में ज्ञानी अज्ञानी सभी प्रकार के लोग हैं। उसी प्रकार सुख दुख भी सभी के साथ रहते हैं। तो आइए अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। आइए इन पंक्तियों में कठिन शब्द जो आए हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। यौवन अर्थात जवानी, युवा अवस्था। उन्माद पागलपन। अवसाद का अर्थ होता है पीड़ा, दुख या विषाद। दाना का अर्थ होता है समझदार, बुद्धिमान। और नादान का अर्थ आप जानते ही हैं, यानी जो बुद्धिहीन लोग हैं या नादान नासमझ लोगों के लिए। मूढ़ का अर्थ होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। और जग का अर्थ जानते ही आप, संसार। वैभव का अर्थ है सुख संपदा या धन दौलत। और यहाँ पग, प्रतिपग अर्थात हर पल, हर पग पर, हर कदम पर। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं यौवन के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरता हूं, लेकिन इस उन्माद में अवसाद भी है, अर्थात किसी गहरे दुख की पीड़ा भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि यहां कवि किसी अपने प्रियजन की यादों में डूबा रहा है और उसी प्रियजन की यादें उसे हमेशा दुखी करती रहती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि यौवन के उन्माद में किसी अवसाद को लेकर घूमते हैं। कवि कहते हैं कि मैं किसी अपने प्रियजन की याद अपने साथ लेकर घूमता हूँ और वह याद मुझे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रुलाती है। लोग समझते हैं कि मुझे कोई पीड़ा नहीं है, जबकि मेरी पीड़ा मेरे हृदय से जुड़ी हुई है। कर यत्न मिटे सब जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कि यत्न करने से, प्रयत्न करने से सारे दुख, अवसाद या मुश्किलें, मुसीबतें दूर हो जाती है। लेकिन इस सत्य को कोई जानता है क्या? यानी सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी सब अनजान बने रहते हैं, मूढ़ बने रहते हैं, नादान बने रहते हैं। और सत्य भी कहा है कि जहां समझदार लोग होते हैं वहीं नादान लोग भी रहते हैं। फिर इस सत्य को जानकर भी यह संसार क्यों मूढ़ बना रहता है, क्यों मूर्ख बना रहता है? क्या इस पर भी इस संसार को सीखने की आवश्यकता है? और एक तरफ मैं हूं जो रोज इस संसार में रहते हुए सांसारिक ज्ञान को भुलाता रहता हूं। जो मैंने इस संसार में ज्ञान सीखा है उस ज्ञान को मैं भुलाता रहता हूं और इस जिंदगी से
और अपनी प्रेम की पीड़ा से मैं रोज नया कुछ सीखता रहता हूँ। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरा अपना अलग अस्तित्व है और यह संसार एक अलग अस्तित्व का है। मैं इसके भीतर रहता हूं, लेकिन फिर भी इसके साथ मेरा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बस रिश्ता है अगर तो यही है कि मैं इसके भीतर रहता हूं, कि मैं ऐसे संसार तो रोज न जाने कितने बना बना कर मिटाता रहता हूं। अर्थात कवि यहाँ अपने स्वप्नों के संसार की बात कर रहा है कि मैं ऐसे संसार तो रोज अपने स्वप्नों में बना बना कर मिटा देता हूं। लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए धन, वैभव, संपदा आदि जोड़ते रहते हैं, लेकिन मैं दीवाना हूं जो हर कदम पर ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूं, ऐसे वैभव को, ऐसे सुख संपदाओं को, ऐसी सुख संपदाओं को ठुकराता रहता हूं। यहां पंक्तियों में कवि के दीवानेपन का एहसास होता है, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का भान होता है। आइए इन पंक्तियों में जो विशेष बिंदु है उनको जान लेते हैं। भाषा की अगर बात करें तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, भावानुकूल है, सरस है, मुक्त छंद है और यह गीत है। आत्मकथात्मक, क्योंकि कवि यहाँ स्वयं से बातें कर रहा है, अपनी कहानी कह रहा है। आत्मकथात्मक एवं गेयात्मक शैली है। उन्मादों में अवसाद, उन्मादों में अवसाद और बाहर हंसा रुलाती भीतर पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ स्थितियों से बिल्कुल विरोध की बातें हो रही है। जहाँ एक तरफ उन्माद होता वहाँ अवसाद नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्माद में यहाँ अवसाद की बात की जा रही है और हंसने के दौरान रोने की जो विरोध या विरोधाभास की बात हो रही है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। मैं और जग, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ मैं और, इस और का अर्थ है अलग, अलग अस्तित्व होना, और इस दूसरे ओर का है यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय, अर्थात तथा एवं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। और यमक अलंकार के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग हो। बना बना शब्द में या इस पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर भाव पक्ष की बात की जाए तो यहाँ कवि के अंतर्मन की अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात कवि के हृदय में, उनके अंतर्मन में क्या चल रहा है वो यहाँ दिखाई देता है। दूसरा अगर बात करें तो कवि के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के यहाँ दर्शन होते हैं और कवि के मन के फक्कड़पन के भी दर्शन होते हैं। सूफियाना भावभूमि है। सूफियाना भावभूमि की बात की जाए तो आपको बता दूं कि सूफियाना भावभूमि एक प्रेम मार्गी शाखा है जो भक्तिकालीन एक प्रसिद्ध शाखा है। प्रेम मार्गी शाखा को ही सूफी शाखा या शाखा कहा जाता है। इसमें संसार की अपूर्णता के विषय में चर्चा हो रही है। आइए एक बार फिर इन पंक्तियों के भावार्थ को जान लेते हैं। कवि बच्चन जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि उनके हृदय में यौवन का उन्माद, पागलपन सवार है और इस उन्माद में गहरे दुख की पीड़ा भी सन्निहित है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो वह याद
उन्हें बाहर से तो हंसाती है, लेकिन उनका मन रोता रहता है। कभी मन व्याकुल हो जाता है। इस स्थिति पर आपको बता दूं, जगजीत सिंह के द्वारा गाई हुई एक गज़ल है, जिनकी कुछ पंक्तियां हैं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अर्थात एक दीवाने के अंतर्मन को यहाँ परिचय प्राप्त हुआ है। कवि बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, परंतु इस संसार के सत्य को कोई जान ही नहीं पाया है कि यत्न करने से, प्रयत्न करने से सब दुख अवसाद दूर हो जाते हैं, और जहां समझदार लोग होते हैं वहीं नादान लोग भी होते या पाए जाते हैं। जहां पूर्णता होती है, जहां पूर्णता, यहाँ ता है, जहां पूर्णता होती है वहीं खालीपन भी होता है या खालीपन का एहसास भी होता है। संसार का हर व्यक्ति वैभव, संपदा, सुख समृद्धि की ओर भाग रहा है। सत्य को अनदेखा करने वाले इस संसार को अगर मूर्ख न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। कवि कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूं। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं, और यह संसार है कि अपनी उसी पुरानी परिपाटी पर अभी, उसी पुरानी लीक पर अभी चल रहा है। कवि बच्चन जी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि मेरा इस संसार से संबंध चिरस्थायी नहीं है, अर्थात लंबा नहीं है। मेरा अपना अलग अस्तित्व है और इस संसार का अपना। संसार के साथ हमेशा मेरा टकराव चलता रहता है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है, और यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी भी यही कर रहे हैं। यह संसार इस धरती पर अपने लिए सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि ऐसे हर कदम पर संसारों को ठुकराता चलता है। वे इस संसार के वैभव को व्यर्थ मानते हैं और कहते हैं कि यह संसार मेरे लिए व्यर्थ है, ऐसे संसार को मैं ठुकराता हूं, ठोकर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।